हिंदू महाकाव्यों में रामायण सबसे महान में से एक है। यहाँ भगवान राम को प्रमुख पात्र माना जाता है, जिसके साथ लक्ष्मण भी हैं और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र भी है, जो भगवान राम के अत्यधिक भक्तिपूर्ण और सबसे निकट भी थे। लक्ष्मण की निष्ठा, ईमानदारी के साथ साथ उनके स्वभाव के बारे में भी सभी जानते हैं और उनका ना होना भगवान के लिए एक हाथ होने के बराबर था। इस प्रकार उनके बिना रामायण का महान युद्ध नहीं जीता जा सकता था। वो महान गुणों वाला एक महान चरित्र था, लेकिन उनके बारे में हम असल में बहुत ही कम जानते हैं। लक्ष्मण जी से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे स्वयं श्री राम भी अनजान थे, और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी रहस्य के बारे में भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। भगवान लक्ष्मण के बारे में 10 ऐसी बातें जिसको जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भगवान लक्ष्मण शेषनाग का एक अवतार थे, जिस नाग पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जो दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। वह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने फन पर रखता है। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य हैं। भगवान विष्णु को अक्सर शेषनाग पर आराम करने के रूप में चित्रित किया जाता है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। दूसरा, लक्ष्मण ने बलराम के रूप में अवतार लिया। लक्ष्मण ने एक बार कहा था कि चूंकि वह राम से छोटे हैं, इसीलिए उनके बड़े भाई की प्रत्येक आज्ञा का पालन उन्हें करना था। यही कारण है कि बड़े भाई बनने की उनकी इच्छा अगले अवतार में पूरी हुई, जबकि भगवान विष्णु छोटे भगवान कृष्ण बने और शेषनाग बड़े भाई बलराम बने। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और शेषनाग विष्णु से अविभाज्य है। इसीलिए जब विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया, और जब विष्णु ने बाद में कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो शेषनाग उनके बड़े भाई बलराम के रूप में उनके साथ थे। तीसरा, लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 साल तक उनके साथ रहने का फैसला किया, तो वनवास की पहली रात को ही जब राम और सीता माता सो रहे थे तो निद्रा देवी आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 सालों तक सोए तो यह वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के आग्रह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वह 14 वर्षों तक सोती रही, और यही कारण है कि लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही मजबूत शर्त थी जिससे उसे मेघनाद को मारने में सक्षम बना दिया। मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल गुड़ाकेश ही मार सकता है, जिसने नींद को हरा दिया है। चौथा, लक्ष्मण ने 14 सालों तक कभी किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था। लक्ष्मण सच्चे सज्जन थे। वनवास के दौरान भी लक्ष्मण अपने भाई राम और उनकी भाभी सीता के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। उन्होंने केवल उनके चरणों को देखा। जब सुग्रीव ने उन्हें सीता द्वारा फेंके गए आभूषण दिखाए, जब रावण उन्हें लंका ले जा रहा था, तो लक्ष्मण केवल सीता की पायल की पहचान कर सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए उन्हें देखा था। वो किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी उन्हें करीब से देखने का अनुमान नहीं लगाया था। पांचवा, लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था। एक बार ऋषि अगस्त्य ने कहा कि मेघनाद को खुद भगवान श्री राम भी मार नहीं सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। ऋषि अगस्त्य से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ऐसी क्या बात थी कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। राम ने ऋषि अगस्त्य से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। ऋषि ने कहा कि मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था, वह इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास त्रिमूर्ति, ब्रह्मास्त्र, नारायण शास्त्र और 3 परम हथियार भी थे, और वह केवल उसी व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने 14 वर्षों तक
सोया ना हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख न देखा हो, जबकि मैं और सीता बगल की कुटिया में रहते थे। 14 वर्षों तक सोए ना हो, यह भी कैसे संभव है। फिर 14 वर्षों तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को भोजन के लिए फल फूल देता था। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि क्यों ना लक्ष्मण से ही पूछ लिया जाए। लक्ष्मण ने बताया कि मैंने कभी सीता जी के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं, इसीलिए मैं उनके आभूषणों को पहचान नहीं सका था। लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फूल फल देते थे तो कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो, आपने कभी खाने को कहा ही नहीं, फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता। 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और सीता माता एक कुटिया में सोते थे और मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए रक्षा में खड़ा रहता था। वनवास जाने से पहले रानी सुमित्रा ने उन्हें सोते समय राम और सीता की रक्षा करने के लिए कहा था और इसीलिए उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी से अनुरोध किया था कि वे उन्हें 14 साल तक सोने ना दे ताकि वह जाग सके और भगवान राम और सीता की रक्षा कर सके। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति बिना अन्न ग्रहण किए जीवित रह सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि उसी विद्या से मैंने अपनी भूख नियंत्रित की। छठा, उनकी मृत्यु का कारण। जब भगवान राम को पता चला कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है तो उनके लिए वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। राम ने यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने एक शर्त रखी कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और कोई भी कमरे में प्रवेश करता है तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसीलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा ताकि कोई भी प्रवेश ना कर सके। इसी बीच ऋषि दुर्वासा आए और राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन ऋषि ने जोर देकर अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने सभा को बीच में रोकने का निश्चय किया। घटना के बाद राम का वचन पूरा करने के लिए वो सरयू नदी के तट पर गया और अपनी जान दे दी। हालांकि राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु आवश्यक थी, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे और विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा था। 7वां, लक्ष्मण की राम के प्रति प्रेम और भक्ति किसी से कम नहीं थी। वनवास से पहले राम अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो अपने ससुराल वालों के साथ राज्य में वापस रह सकती है। लक्ष्मण को वापस रुकने के लिए मनाने के लिए राम चर्चा का यह विषय भी नहीं लाते, क्योंकि राम जानते थे कि लक्ष्मण वैसे भी वनवास में उनके साथ जाने वाले थे। 8वां, भगवान राम भी लक्ष्मण से अत्यधिक प्रेम करते थे। लक्ष्मण राम को बहुत प्रिय थे। जब लक्ष्मण युद्ध के मैदान में घायल हो गए और लगभग मर गए, तब राम ने रोते हुए स्वीकार किया कि वह अयोध्या में धन के बिना रह सकते हैं, वे अपनी प्यारी सीता के बिना रह सकते हैं, लेकिन वे लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। 9वां, लक्ष्मण भी राम के परोकारी थे। सीता के गायब होने से उदास होने के बाद लक्ष्मण लगातार राम से बात करते थे। वाल्मीकि रामायण में वनवास के दौरान जब राम एक पागल की तरह लगातार रोते रहे, सीता के ठिकाने के बारे में जंगल में पेड़ों, फूलों, पौधों और जानवरों से पूछते रहे और अक्सर उदास और तड़पते हुए जमीन पर बेहोश हो गए, जबकि लक्ष्मण ने एक की भूमिका निभाई, कार्यवाहक और परामर्शदाता, जिन्होंने उन्हें प्रेरणा के शब्दों से उत्साहित किया। 10वां, लक्ष्मण के गुरु राम थे। राम न केवल लक्ष्मण के भाई थे बल्कि पिता और गुरु भी थे। विश्वामित्र ने राम को कई अस्त्रों और शस्त्रों में दीक्षित किया और राम के गुरु बन गए। राम ने बदले में उन्हें लक्ष्मण को दिया और लक्ष्मण के गुरु बन गए। भगवान राम लक्ष्मण की गुरु के रूप में भी जाने जाते थे, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले लक्ष्मण हमेशा अपने भाई की आज्ञा जरूर लेते थे और किसी भी कार्य की समाप्ति पर हमेशा अपने भाई के पास जरूर जाते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। इस
इस बात से यह स्पष्ट होता है कि भगवान लक्ष्मण भगवान राम के शिष्य थे। तो दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि भगवान राम सी मर्यादा और लक्ष्मण सा त्याग हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। तो आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।